राम राम जी, नमस्कार। मैं आपका दोस्त साथी रवि सांगवान। भाई अभी फ़िलहाल मेरा कोई मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन अरेंजमेंट में आए थे, समय खाली था, मैंने सोचा कुछ लोगों को मोटिवेट किया जाए। तो भाई बहुत से लोगों को ये है भ्रम होगा कि भाई कैसे दिल्ली पुलिस की मतलब भ्रम ये होगा कि भाई बहुत मुश्किल है कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त करना। तो भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू से भीड़ के हिसाब से सोचे तो हर चीज़ मुश्किल है भाई, क्योंकि फार्म हर बार भरे जाते हैं और सिलेक्शन कुछ चंद लोग ही ले पाते हैं। और अब कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, फिर से कांस्टेबल की 5293 वैकेंसी आई है। एक अच्छा मौका है। मैंने भी सिलेक्शन लिया था पिछली वाली भर्ती में, 2024 बैच में भर्ती हो गया था, और आप भी ये सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, और कैसे आप इसी साल 2025 में दिल्ली पुलिस की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और 26 में वर्दी अपने वतन पर चढ़वा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई मैथ से। मैं आपको बोलता हूँ पिछली वाली मैथ को अगर देखें तो आपको 15 में से 15 नंबर आने चाहिए, क्योंकि पिछली वाली मैथ का जो लेवल था वो एवरेज से बिलो था। और फिर आते रीजनिंग में 25 में पे मतलब तीन जो चीज़ हैं ये, कंप्यूटर और फिर दूसरी मैथ और तीसरी रीजनिंग, इन तीनों में मैं मानता हूँ भाई 50 में जिस बच्चे के 45 से ऊपर नंबर हैं वो अपने आप को कंपटीशन में हाजिर रखे। और जिसकी स्ट्रॉन्ग मतलब जीके इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई मैं तो जीके में सब कुछ पढ़ रखा है, तो वो सिक्योर मान सकता है अगर उसके 40 नंबर भी आ जाते हैं तो। नहीं तो भैया बच्चे ऐसे हैं कंपटीशन आज के दौर में कि बच्चों के 50 में 50 नंबर आते हैं इन तीनों सब्जेक्ट में, और जीके में अगर 30 नंबर भी ले लेता है तो वो 80 नंबर मतलब ऑल इंडिया रैंक वाली कैटेगरी में चला जाता है। 80 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब की बार तो चलो बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा ही मानने का 80 नंबर, क्योंकि फिजिकल में बच्चे पास आउट में फेल हो गए थे फिजिकल पास में। और अगर वैसे देखें तो 80 नंबर कुछ भी नहीं है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने भी दिल्ली पुलिस में पढ़ करके अपना सिलेक्शन लिया है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि फुल जी जान से अपनी तैयारी करो। रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर पर पूरा फोकस रखो, क्योंकि इसके अंदर भी एक नंबर भी कटेगा तो आप कंपटीशन से पीछे होते चले जाओगे। एक एक नंबर मायने रखता है कि आप कितने हज़ार नीचे आ रहे हो, क्योंकि पिछली बार शायद फॉर्म 32 लाख भरे गए थे। अब की बार भी आप कम मत समझना। पिछली बार वैकेंसी में समय बहुत कम दिया गया था फिजिकल को, तो फिजिकल को भी अपनी प्रायोरिटी रखना और रेस समय से लगाते रहना। बहुत सारे बच्चों का सपना टूटते मैंने देखा है। मैं ग्राउंड पर गया था, बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, बहुत से तो बेहोश ही गिर गए थे। भाई मैं तो जाऊंगा ही नहीं घर वापस। ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी तैयारी करो और फुल फोकस से लग जाओ। अब की बार वर्दी आप शरीर पर चढ़ कर रहेगी वर्दी, और फुल मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो। बस आपको यही कहूँगा, जीके एक सागर है जिससे मतलब आप जितना पानी निकालोगे ना, जितना पानी निकाल लो वो कम ही दिखाई देता है। सागर तो भाई भरा ही दिखाई देगा। तो जीके को ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब ऐसे नहीं रखना कि भाई मैं जीके पढ़ूंगा करंट अफेयर करूँगा। पिछली बार का पेपर उठा के देख लेना, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मात्र 2 से 3। तो भाई दिल्ली पुलिस का कोई ऐसा फिक्स ऐसे नहीं है कि जी करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे या 5 आएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ो, करंट भी अच्छे से पढ़ो, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ अच्छे से करना आपको कवर। अपना अपनी तरफ से मतलब ऐसे कोई कमी नहीं छोड़नी भाई कि मैं यहाँ पे वीक हूँ। अपनी तरफ से फुल मेरा मैं खुद का बताऊँ ना, तो मुझे किरण की मैंने किताब की थी पूरी कंप्लीट में, कोई वैसे मजाक से नहीं बोल रहा मैं। किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का सेट आता है 35, वो मैंने कम से कम 2 से 3 बार किए थे प्रीवियस ईयर के सेट। उसमें मैथ क्वेश्चन आप उठा करके देखना 2020 वाले, वो अब की बार से थोड़े से एवरेज से ऊपर वाले लेवल के हैं। अब की बार तो ईजी था पेपर, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि एक चीज़ को बार बार करो, ना कि ज़्यादा चीज़ों को एक बार करो। प्रैक्टिस करती है मैन से मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भैया अपनी एक चीज़ पे फोकस करो, उसको बार 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 इतना मजबूत कर दो कि ताकि वो चीज़ आपको आ जाए तो आपका नंबर ना कटे। क्योंकि आती हुई चीज़ जब आपकी गलत होगी तो आपका सिलेक्शन चूक जाएगा, आप लिस्ट में पीछे रह जाओगे। कंपटीशन का दौर दिन भर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भाई कि अपनी जी जान से तैयारी करो और अपनी वर्दी को प्राप्त करो। जय हिंद। बस आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ।